नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मित्रों, इस वीडियो की कंटेंट की बात करें तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो में अपन बात करेंगे आज की मार्केट आउटलुक की और कौन कौन से सेक्टर्स आज अच्छा करते हुए नजर आए, किन सेक्टर में तेजी रही और सेक्टर के कौन से शेयर्स हैं सबसे तेज दौड़े हैं, तो अपन वो उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात चर्चा भी करेंगे और इसमें रिलायंस के ग्रीन एनर्जी बिजनेस है वो नई उड़ान भर रहा है तो उसकी बात करेंगे। साथ ही इसमें स्पाइस जेट की आज बड़ी उड़ान देखने को मिली है स्टॉक्स में, तो उसी की भी चर्चा करेंगे। कुछ मिलाकर के इसमें पेटीएम और 4 से 5 स्टॉक्स के आने की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं मार्केट आउटलुक से। और आज लगातार इस सप्ताह 5वें दिन मार्केट का आउटलुक अच्छा देखने को मिला है और निफ्टी आज करीबन ऑल टाइम हाई के नज़दीक यहाँ पहुँचते हुए देखने को मिला। और मार्केट की ओपनिंग है आज गैप अप ओपनिंग के साथ ही और अच्छी मार्केट में वो पुल अप देखने को मिला। हालांकि दोपहर तक का सेशन जो था उसमें कंसोलिडेशन वाला फेज था, लेकिन ऑल ओवर अगर देखें तो करीबन 130 अंकों की तेजी के साथ और निफ्टी है वो 20,000 से ऊपर है वो बंद हुआ है। और 20 से ऊपर की जो क्लोजिंग है ये अपने आप में एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो अब ऐसा संकेत मिल रहा है कि अगले मंडे को मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अच्छी ही रहेगी और मार्केट है वो अपने 126 का जो हाई देखने को मिला था पिछले सप्ताह, तो उसको अगर क्रॉस कर देता है तो मार्केट है वो 22,200 300 तक की बढ़ने के बड़े टारगेट्स की तरफ जा सकता है। बशर्ते बीच में जो 2 दिन की छुट्टी आएगी तो उस छुट्टी के दौरान ऑल ओवर ग्लोबली और रूप से कोई ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज ना आए तो मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा देखने को मिल सकता है। और मित्रों, बात कर लेते हैं साथ ही आज की इसी तेजी के साथ सेंसेक्स में भी करीबन 380 अंकों की अच्छी तेजी के साथ यहाँ भी एक पॉजिटिव सेंस के साथ क्लोजिंग हुई है और 72,400 से ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो दोनों इंडेक्स हायर पर क्लोज हुए हैं और अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ देखने को मिली है। इस पॉजिटिविटी में आज की जो तेजी देखने को मिली है तो इस तेजी में रोल प्ले करने वाले सेक्टर्स की बात करें तो IT और फार्मा सेक्टर्स है वो भी अच्छे करते नजर आए। और इसी के साथ इसमें निफ्टी ऑटो और मेटल है उनका भी आउट परफॉर्म देखने को मिला है। ऑटो सेक्टर की यहाँ दमदार है वो तेजी देखने को मिली जिसके चलते पूरे बाजार में है वो अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। यदि सेक्टोरियल वाइज बात करें अपन तो इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो इंडेक्स था करीबन आधी फीसदी से ज़्यादा यहाँ तेजी देखने को मिली है। निफ्टी 100, 200 और निफ्टी 500 यहाँ सभी में अच्छी है वो तेजी देखने को मिली है। इसी के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप भी अच्छा परफॉर्म करते नजर आए जिसके चलते आज बाजार में चौतरफा थी ग्रीनरी देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100, तो यहाँ भी है वो अच्छी तेजी आधी फीसदी से ज़्यादा की तेजी यहाँ देखने को मिली है। ऑल ओवर बाजार का जो सेंटीमेंट था ऑल ओवर सेक्टोरल वाइज सभी सेक्टर्स में स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप सभी का अच्छा परफॉर्म था जिसके चलते अच्छी क्लोजिंग है वो इंडेक्स की देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं अपन सेक्टोरियल वाइज आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो आपके सामने रख देते हैं। तो सेक्टोरियल वाइज देखें तो निफ्टी बैंक था, हालांकि कोई बड़ा परफॉर्म नहीं था लेकिन एक पॉजिटिविटी थी तो मार्केट है वो मार्केट को टूटने का बहाना नहीं मिला। निफ्टी बैंक का था वो पॉजिटिव था, बड़ी तेजी आनी थी लेकिन मार्केट को इससे सपोर्ट मिला। दूसरी बात करें तो निफ्टी ऑटो का इंडेक्स आज आउट परफॉर्म करते हुए नजर आया, पूरा ऑटो सेक्टर दमदार चला और यहाँ करीबन 2.5% की रैली है निफ्टी ऑटो में देखने को मिली है। साथ ही निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी पॉजिटिव रुझान रहा और निफ्टी FMCG भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और निफ्टी IT ने काफी बेहतर परफॉर्म किया, करीबन 1.5% की तेजी है वो निफ्टी IT इंडेक्स में देखने को मिली। निफ्टी मीडिया भी अच्छा चला, मेटल भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और साथ ही फार्मा सेक्टर भी अच्छा आउट परफॉर्म किया। यहाँ फार्मा के इंडेक्स में भी करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। तो आज की मार्केट में आउट परफॉर्म और बड़ा रोल देखने को मिला तो 3 सेक्टर में देखने को मिला। ऑटो सेक्टर में 2.5% की तेजी रही, दूसरा इसमें फार्मा सेक्टर, तो फार्मा सेक्टर में भी करीब 1.5% की तेजी रही और निफ्टी IT सेक्टर, तो ये इन तीन सेक्टरों के चलते आज पूरे मार्केट में आज अच्छा खासा माहौल देखने को मिला। निफ्टी रिलेटिव का इंडेक्स भी करीब 1.5% चला और हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये भी ग्रीन में देखने को मिले। ऑल ओवर पूरे इंडेक्स आज सभी ग्रीन में ही देखने को मिले। केवल ऑयल और गैस का जो इंडेक्स था वो एक इंडेक्स था माइनस में था, बाकी सब ऑल ओवर अच्छा परफॉर्मेंस मार्केट में देखने को मिला लेकिन कोई बड़े लेवल्स नहीं आई। मार्केट केवल एक कंसोलिडेशन वाले फेज में यहाँ देखने को मिला। और सेक्टर वाइज अगर बात करें तो निफ्टी ऑटो की बात कर लेते हैं। निफ्टी ऑटो में कुल 12 स्टॉक्स थे तो निफ्टी ऑटो के 12 स्टॉक्स में से 9 स्टॉक्स आज अच्छे पॉजिटिव माहौल में देखने को मिले, बड़ी तेजी देखने को मिली और केवल तीन शेयर थे वो नेगेटिव थे। इसमें पॉजिटिव की बात करें तो इसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट का शेयर करीबन 6.5% चढ़ते हुए देखने को मिला। महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक्स भी लगातार दूसरे दिन अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ भी आज 4% की तेजी देखने को मिली। बजाज ऑटो 2.5%, TVS मोटर 2.5% और भारत फोर्ज था वो भी करीबन 2.25% तेजी में देखने को मिला। और टाटा मोटर्स था, इस पर आज टाटा मोटर्स पर 2 से 3 न्यूज थी जिसके चलते यहाँ भी 2% की तेजी देखने को मिली। मारुति में भी तेजी देखने को मिली, हीरो मोटो, बोश लिमिटेड, मदरसन सुमी और आइसर मोटर ये सभी स्टॉक्स आज है वो ग्रीन में देखने को मिले। सिर्फ आज अशोक लीलैंड और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सोना कंस ये 3 निफ्टी ऑटो के 3 स्टॉक्स आज है वो रेड में देखने को मिले। ऑल ओवर ऑटो सेक्टर का अच्छा परफॉर्म देखने को मिला। वहीं IT सेक्टर की बात करें तो IT सेक्टर का जो इंडेक्स था करीबन 1.5% चढ़ते हुए देखने को मिला जिसमें विप्रो आज निफ्टी का टॉप गेनर रहा और विप्रो में अच्छी तेजी देखने को मिली, करीबन 4.5% की तेजी यहाँ भी देखने को मिली है।
और निफ्टी आईटी के स्टॉक्स की बात करें तो एम्फेसिस करीबन 3.5% से ज़्यादा चढ़ते हुए देखने को मिला। परसिस्टेंट सिस्टम का स्टॉक्स भी करीबन 1.5% से ज़्यादा चढ़ा। इन्फोसिस भी करीबन 1.5%, एलटीएम, टीसीएस, एलटीटीएस, एचसीएल टेक, कोप्रोस और टेक महिंद्रा, ये सभी स्टॉक्स भी है वो आज ग्रीन में क्लोज हुए और करीबन आधा फीसदी की तेजी यहाँ भी देखने को मिली। ऑल ओवर निफ्टी आईटी का इंडेक्स भी आज परफॉर्म करते नजर आया, जिसके साथ मार्केट में अच्छा माहौल था। अब बात कर लेते हैं इसमें निफ्टी फार्मा की। तो निफ्टी फार्मा का इंडेक्स था वो भी 1.5% से ज़्यादा चढ़ा और निफ्टी फार्मा में अच्छा परफॉर्म करने वाले शेयरों की बात करें तो नेटको फार्मा का स्टॉक्स करीबन 15% की दमदार रैली दिखा गया। वहीं आईपीसीएल लैब का स्टॉक्स था वो 7.5% से तेज दौड़ा। गलेनमार्क का स्टॉक्स भी 7.5% दौड़ा और ग्रेन्यूल्स का स्टॉक्स भी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ग्रेन्यूल्स का स्टॉक्स भी करीबन 5% चढ़ते हुए देखने को मिला। गलेंड फार्मा 4.5%, बाइकोन 3.5%, एल्केम लैब का स्टॉक्स भी 3% से ज़्यादा चला और गैलेक्सो फार्मा का स्टॉक्स भी 2.5% से ज़्यादा था। टोरेंट फार्मा ने भी अच्छा परफॉर्म किया और लोरियस लैब ने भी अच्छी परफॉर्म की और यहाँ पर 2% की तेजी है वो देखने को मिली है। ऑल ओवर निफ्टी फार्मा का परफॉर्म भी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और इसमें बात करें निफ्टी 50 की अगर इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 में आज सबसे बेहतर टॉप गेनर वाले स्टॉक्स की बात करें तो विप्रो आज का टॉप गेनर रहा। एसबीआई लाइफ भी अच्छा चला 4.5% की तेजी। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज के ये 3 टॉप गेनर स्टॉक्स रहे। अडानी पोर्ट्स भी अच्छा चला और यहाँ 3.5% की तेजी देखने को मिली। बजाज ऑटो 2.5%, एल&टी 2.5%, टाटा मोटर्स 2%, मारुति भी और हीरो मोटो और टाटा कंज्यूमर भी 1.5% चला। कुल मिलाकर के निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी आज अच्छा आउट परफॉर्म करते नजर आए, जिसके चलते बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली है। और मित्रों बात कर लेते हैं स्टॉक्स स्पेशल में टाटा मोटर्स की। और टाटा मोटर्स पर आज 2 से 3 बड़ी खबरें कवर करेंगे। तो टाटा मोटर में आज करीबन 2% की तेजी देखने को मिली है और बाजार की ओपनिंग पर अगर देखें तो प्रीवियस ओपनिंग से करीबन 30 से 40 पॉइंट ऊपर खुला टाटा मोटर का स्टॉक्स और उसके बाद में से कंसोलिडेशन वाला फेज देखने को मिला। तो टाटा मोटर पर आज 2 से 3 बड़े अपडेट थे, जिसके चलते आज सुबह से ओपनिंग के साथ ही टाटा मोटर में अच्छा माहौल देखने को मिला। तो पहला बड़ा अगर बात करें तो टाटा जो मोटर है वो देश की सबसे, अगर ऑटो सेक्टर की बात ऑटो सेक्टर की कंपनी में सबसे बेहतर, मूल्यवान और सबसे बिगेस्ट जो ऑटोमोबाइल कंपनी उभर करके आई है। तो इस पर एक बड़ा अपडेट ये था। दूसरी अगर बात करें तो टाटा जो मोटर्स है उसने अपनी जो ईवी व्हीकल्स हैं उनकी प्राइसेज में कटौती किया और जो प्राइसेज में जो कटौती है वो बैटरी जो प्राइसेज थोड़ी कूल हुई हैं, कम हुई हैं, उसके चलते इनमें जो ईवी जो व्हीकल्स हैं उनकी प्राइसेज थोड़ी कम की गई हैं। तो ये बड़े अपडेट थे। दूसरे अगर बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो टाटा मोटर ने आज अपना साउथ अफ्रीका में एक हैवी ट्रक लॉन्च किया और साउथ अफ्रीका में जो हैवी ट्रक लॉन्च हुआ है इसी के चलते आज स्टॉक्स है वो 2% की तेजी दिखा गया। और बड़ा अपडेट था कि टाटा मोटर ने साउथ अफ्रीका में अपना एक जो ट्रक है, हैवी जो ट्रक है वो लॉन्च किया है और इसे एक साउथ अफ्रीका से बड़ा रेवेन्यू है कंपनी को हासिल हो सकेगा और जिसके चलते आज स्टॉक्स में 2% की तेजी देखने को मिली। इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी आज अच्छी खबर आई है और जो आईटी जो मंत्री थे उनकी तरफ से कल एक घोषणा देखने को मिली थी और बहुत ही दमदार न्यूज़ आई है कि आसाम में टाटा मोटर ने ये प्रस्ताव रखा है कि वह आसाम में 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाली है। तो ये जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये जो प्रस्ताव है वो टाटा कंपनी है, टाटा की तरफ से दिया गया और जो ये जो अनाउंसमेंट है वो किसकी तरफ से हुआ था? ये अनाउंसमेंट है वो जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स और जो आईटी मंत्री हैं मिस्टर राजीव चंद्रशेखर। तो राजीव चंद्रशेखर जी ने कल ये अनाउंसमेंट किया था कि टाटा जो ग्रुप है वो आसाम में और 25,000 करोड़ की लागत से और इन्वेस्टमेंट से और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग जो प्लांट है वो इस्टेब्लिश कर सकता है और इसके लिए जो शुरुआती जो अध्ययन है वो किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही जो सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो देश के लिए कहें टाटा मोटर्स के लिए तो होगा ही हुआ है, बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और जो सेमीकंडक्टर है, जो सेमीकंडक्टर अगर प्लांट लगाता है टाटा मोटर्स तो इससे जो ईवी व्हीकल्स हैं उनमें तो काम आती है। सब तरह के सेमीकंडक्टर के हर जो एक आज यूनिट्स होती है उसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो इससे टाटा मोटर्स को काफ़ी बड़े लेवल पर इसको टाटा मोटर्स को फायदा पहुंचेगा। तो ये जो मिनिस्टर चंद्रशेखर कंफर्म दैट द प्रपोजल इज फ्रॉम टाटा विच हैज़ टू बी एवेल्युएटेड और अभी इसका मूल्यांकन किया जा रहा है क्योंकि ये प्रस्ताव दिया गया। और पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल जो असम के जो चीफ मिनिस्टर थे हेमंत शर्मा हैड क्लेम्ड दैट द टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हैज सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग अप आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट इन असम विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 करोड़। तो ये भी पिछले साल असम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा घोषणा यहाँ देखने को मिली थी और अब 25,000 करोड़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो सेमीकंडक्टर में टाटा ग्रुप करने वाला है और ये प्लांट है वो असम में स्टेब्लिश हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा अपडेट टाटा मोटर पर था। तीसरा अगर बड़ा अपडेट बात करें तो टाटा मोटर्स अपने जो बैटरी जो बिजनेस है टाटा मोटर का, तो टाटा मोटर्स का बैटरी जो बिजनेस है उसे डीमर्ज किया जा सकता है, यानी डीमर्ज का मतलब उसे एक नई कंपनी के रूप में लाया जा सकता है। और टाटा ग्रुप ये जो बैटरी जो बिजनेस है इसका भविष्य आगे काफ़ी बड़ा है। तो ये अपनी जो सूचना इसने दी है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, हालांकि अभी तक टाटा ग्रुप की तरफ से ये सूचना दी नहीं गई, ऑथेंटिक सूचना अधिकृत सूचना नहीं दी गई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि टाटा ग्रुप जो अपना जो बैटरी वाली जो कंपनी है, बैटरी बनाने वाली जो कंपनी है, तो उससे
कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए और थोड़ा फंड जुटाने के लिए उसे एक नई कंपनी के रूप में लिस्ट किया जा सकता है, जिससे बैटरी जो बिजनेस है आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है और आगे बैटरी की डिमांड काफ़ी बड़ी लेवल पर होने वाली है। टाटा मोटर्स को तो रहेगी, साथ ही अन्य कंपनियों को भी बैटरी वो सप्लाई कर सकता है, जिसके चलते इसे बैटरी जो बिजनेस है उसे एक अलग कंपनी के रूप में तैयार किया जा सकता है। तो ये आज बड़ा ब्रेकिंग न्यूज यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली थी कि टाटा ग्रुप की जो बैटरी बनाने वाली जो कंपनी है एग्राटास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस, एग्राटास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, इसे एक नई कंपनी के और स्वतंत्र इकाई के रूप में इसे स्टेब्लिश किया जा सकता है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि एक तो कंपनी है वो फंड जुटाने के लिए अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बिल्डअप कर सकती है और साथ ही आगे जाकर इसे बाजार में लिस्ट भी किया जा सकता है। तो ऐसा होता तो ये बैटरी के लिए बैटरी सॉल्यूशंस प्रदान करने वाली कंपनी के लिए बड़ा हो सकता है। साथ ही इसमें यह है कि बैटरी कारोबार की जो लिस्टिंग वैल्यू है वो करीबन 5 से 10 अरब डॉलर के बीच इस कंपनी की वैल्यू हो सकती है, 5 से 10 अरब डॉलर। और टाटा मोटर की जो बैटरी यूनिट है वो एग्राटास, ये ऑटो और एनर्जी सेक्टर के लिए बैटरी का डिजाइन करती है और उनका बैटरी का निर्माण करती है। और इसकी जो यूनिट्स हैं वो कहाँ बैटरी बनाती है, एक फैक्ट्री कंपनी की जो बैटरी फैक्ट्री है वो एक तो इंडिया में है और दूसरी यूके में है। और वहीं से यूके से टाटा मोटर्स जो इंडिया में फैक्ट्री है वो टाटा मोटर्स को बैटरी प्रोवाइड करती है और जो यूके वाली जो फैक्ट्री है वो जेएलआर को अपनी बैटरी प्रोवाइड करती है। तो इससे एक बड़ा बाजार उभर कर बैटरी बिजनेस के लिए बड़ा बाजार आगे क्रिएट हो सकता है और कंपनी काफ़ी बड़े मूल्यवान हो सकती है, जिसकी वैल्यू करीब 5 से 10 अरब डॉलर के बीच हो सकती है। तो ये तीसरा बड़ा अपडेट आज टाटा मोटर पर था, जिसके चलते आज स्टॉक्स में कुछ हलचल देखने को मिली है। और मतलब पिछले 6 महीनों का टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देंगे काफ़ी बेहतर है। पिछले 6 महीनों में करीबन 53% का रिटर्न टाटा मोटर्स दिया है। हालांकि टाटा मोटर्स का जो शेयर्स है वो 938 पर है, लेकिन टाटा मोटर्स की अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो ये शेयर कम से कम 2200 से 2300 की रेंज में होना चाहिए। 4 डिजिट का ये जो शेयर्स है वो 4 डिजिट में होना चाहिए। अभी नहीं तो हो जाएगा आगे, लेकिन होगा जरूरी है। और काफ़ी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन वाली कंपनी है। अगर मारुति से और अन्य दूसरी कंपनियों से अगर तुलना करें तो इसका शेयर है वो अभी काफ़ी नीचे चल रहा है। तो इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक्स आज 4 डिजिट का होना चाहिए और एक्सपर्ट भी ऐसा मानते हैं कि टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो 4 डिजिट का होना चाहिए। तो शीघ्र ये आपको 4 डिजिट में देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। आगे ईवी का जो दमदार बिजनेस है वो ग्रो करने वाला है, तो बहुत ही बेहतर यहाँ देखने को मिलेगा। और मित्रों बात करेंगे पेटीएम की, और पेटीएम में काफ़ी उठाफुटक देखने को मिलती है। एक दिन लोअर सर्किट तो दूसरे दिन अपर सर्किट, और आज यहाँ पेटीएम में 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। और हालांकि कोई न्यूज़ नहीं था अपर सर्किट किस बेसिस लगा, लेकिन अपर सर्किट का एक कारण ये हो सकता है कि आज इसने इंट्राडे में अपना 52 वीक जो लो रहा 318 का लो हुआ, मार्केट की ओपनिंग के साथ ही इसने आज लो सर्किट में लगा 318 का जो लो था और निचले लेवल से फिर इसमें खरीदारी देखने को मिली। तो इसका और कोई न्यूज़ अपडेट नहीं हुई थी, कंपनी की तरफ से कोई बयान नहीं था, सरकार और आरबीआई की तरफ से कोई बयान नहीं था, लेकिन बस यूँ ही था कि निचले सिरों से इसमें स्टॉक्स निचले 52 वीक लो पर जाते हुए देखने को मिला। तो यहाँ से निचले सिरों से खरीदारी आ गई और यहाँ 5% का अपर सर्किट देखने को लगा। लेकिन बाजार की क्लोजिंग के बाद में आरबीआई की तरफ से एक अपडेट देखने को मिला ताजा, वो आपके सामने रखते हैं। और पिछले अगर जो निचले सिरों से इसमें रिकवरी हुई थी वो बाउंस बैक था और बड़ी कोई न्यूज़ नहीं थी, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग के साथ ही कुछ अपडेट यहाँ देखने को मिला था। एक तो ये अपडेट इसमें देखने को मिला है कि Q4 जो रिजल्ट है उसमें पेटीएम ने करीबन जो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन रखा वो 378 करोड़ का खर्चा है वो एम्प्लॉइज़ के लिए किया है। और ये जो न्यू एज वाली जो कंपनियां हैं जोमेटो, पॉलिसी बाजार, डिलीवरी, नायका, इन सबके कुल खर्चे से ज़्यादा है जो मार्केट में न्यू लिस्टेड जिनको न्यू एज कंपनियां बोलते हैं, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, डिलीवरी, नायका, इन सभी कंपनियों ने जो एम्प्लॉइज पर खर्चा किया है उस खर्चे से भी कहीं ज़्यादा रहा है। और पेटीएम जो कंपनी है वो अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जबकि जोमेटो, पॉलिसी बाजार, डिलीवरी, नायका ये सभी है प्रॉफिटेबल कंपनियां हो गई हैं। लेकिन फिर भी इसने पेटीएम ने 378 करोड़ रुपए का स्टॉक ऑप्शन ESOP किया है Q4 इसमें Q3 में, जिसके चलते इसका जो लॉस बढ़ा है। साथ ही मार्केट की क्लोजिंग के बाद में 3:30 बजे के बाद में एक बड़ा न्यूज़ है आरबीआई की तरफ से देखने को मिला है। और आरबीआई ने पेटीएम पर जो शेयर होल्डर्स हैं और पेटीएम के जो कस्टमर्स हैं उनके जो कुछ क्वेश्चंस जो आरबीआई को मिले थे, तो आरबीआई ने उन पर FAQ जारी किया है और साथ ही इस पर पाबंदी की जो तारीख है वो भी बढ़ा दिया है कि अभी जो पेटीएम पर जो रोक लगाई गई थी उसकी जो रोक की जो तारीख है वो आगे आरबीआई ने बढ़ा दिया। तो ये 2 अपडेट इस पर देखने को मिले थे। साथ ही आज आरबीआई की ओर से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर ये कदम उठाया गया था और आरबीआई ने आज पेटीएम पर FAQ जारी किया। और जो 8 फरवरी की MPC की जो बैठक थी उसमें आरबीआई की तरफ से ये कहा गया था कि गवर्नर साहब की तरफ से कि सभी हितधारकों की चिंता को दूर करेंगे। तो कुछ FAQ क्वेश्चन आंसर है वो आरबीआई ने जारी किए हैं, तो वो आपके सामने रखेंगे जब FAQ है वो जारी हो जाएंगे। तो और इसी के साथ अगर बात करें तो इसमें पेटीएम ने अभी तक पिछले 8 से 10 सेशन में 31 जनवरी के बाद से और अब तक का स्टॉक्स है 55% क्रेश हुआ है और हालांकि आज इसमें 5% की रिकवरी भी हुई है। और मित्रों बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। हालांकि आज रिलायंस का स्टॉक्स था वो कुछ गिरावट में देखने को मिला, हल्की सी गिरावट में देखने को मिला, लेकिन रिलायंस वो देश की सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली और सबसे देश की दुनिया की बात करें तो ये करीबन 40वीं बड़ी 24वीं बड़ी कंपनी है। तो इसमें आज रिलायंस पर कुछ अपडेट देखने को मिला। ये रिलायंस और टाटा ग्रुप के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है और दोनों एक जॉइंट वेंचर्स लेकर के आने वाले हैं। रिलायंस है वो जो टाटा प्ले जो है
टाटा प्ले में कुछ अपनी हिस्सेदारी है वो कुछ हिस्सेदारी खरीद सकता है और दोनों एक जॉइंट वेंचर्स लेकर के आने वाले हैं। तो ये भी एक बड़ा अपडेट था रिलायंस और टाटा ग्रुप पर देखने को मिला है। साथ ही एक बड़ा अपडेट ये देखने को मिला है कि रिलायंस का जो ग्रीन एनर्जी का जो बिजनेस है, न्यू एनर्जी जो बिजनेस है, वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। और अगर ये एक सर्वे में सामने आया, एक स्टडी में ये सामने आया कि रिलायंस का जो ग्रीन एनर्जी का जो बिजनेस है या न्यू एनर्जी जो कारोबार है, वो अगर निफ्टी की 25 कंपनियों के शेयर का जो मार्केट कैप अगर जोड़े तो भी वो न्यू एनर्जी का बिजनेस है वो बड़ा है। तो ये रिलायंस के लिए एक बहुत ही दमदार न्यूज़ है और साथ ही रिलायंस के निवेश को इन्वेस्टर्स के लिए भी है। और इसी के चलते रिलायंस में लगातार इन्वेस्टर्स का रुझान है वो बढ़ रहा है। और इसकी जो रिलायंस की जो एनर्जी जो बिजनेस है, रिलायंस का न्यू एनर्जी जो बिजनेस है, उसकी जो वैल्यू है करीबन 236 लाख करोड़ के आसपास आकी गई है। और ये 236 लाख करोड़ जो है वो निफ्टी की 25 कंपनियों के कुल मार्केट कैप से ज़्यादा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि रिलायंस का न्यू एनर्जी जो बिजनेस है बहुत ही दमदार रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। और उसके न्यू एनर्जी बिजनेस की शेयर की प्रति जो शेयर है वो करीबन 350 रुपये प्रति शेयर आका गया। तो इस लिहाज से ये वो देश की जो निफ्टी की 25 कंपनियों से भी ज़्यादा मार्केट कैप इसका बढ़ता है। तो आने वाले समय में रिलायंस का जो ग्रीन एनर्जी जो बिजनेस है बहुत ही दमदार तरीके से ग्रो होने वाला, ग्रो हो रहा है और बहुत ही बड़ी कंपनी भर करके आएगी। और साथ ही इसमें रिलायंस का जियो बिजनेस, रिटेल बिजनेस और इसमें ग्रीन बिजनेस, ये तीनों जिस दिन अलग अलग होंगे, अलग अलग कंपनी के रूप में ये लिस्ट होंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यूएशन इनकी निकल करके आएगी। और रिलायंस के जो मौजूदा जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके लिए एक बहुत ही सोने का अंडा साबित होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है वो यहाँ मिल सकता है इन्वेस्टर्स को। और पिछले 5 सालों का अगर रिलायंस का परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इसने 140% का रिटर्न दिया है। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है रिलायंस का। निफ्टी 50 का स्टॉक्स है और बहुत ही यहाँ शेयर होल्डर्स का एक सुरक्षित निवेश, इसमें सबसे बेहतरीन सुरक्षित निवेश इसको कहा जा सकता है। और 5 साल में अच्छे रिटर्न्स भी इसमें मिल जाते हैं। और मित्रों बात कर लेते हैं चलते चलते स्पाइस जेट की। और आज स्पाइस जेट है वो आकाशीय शेयर बनते हुए नजर आया। यहाँ करीबन 11.5% की दमदार रैली देखने को मिली है। तो स्पाइस जेट में आज 2 बड़ी न्यूज़ देखने को मिली है जिसके चलते आज ये खुद स्वयं स्काई हो गया, स्काई रॉकेट हुआ। तो पहला तो ये था कि जो स्पाइस डीजी नागरिक उड्डयन जो महानिदेशालय जिसको डीजीसीए बोलते हैं, तो डीजीसीए ने जो मंथली जो डाटा जारी किया है उसमें स्पाइस जेट का जो पैसेंजर लोड है, पैसेंजर जो व्हीकल्स का लोड होता है वो करीबन जनवरी महीने में 93.7% बढ़ा है और जो पिछले दिसंबर में 93.5 था। तो ये काफ़ी बढ़ कर के आया है और जिसके चलते जो पैसेंजर्स का डाटा है वो बढ़ा है। तो इसके चलते आज स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही इसमें एक और भी अपडेट देखने को मिला है कि जो स्पाइस जेट के जो एमडी हैं अजय सिंह साहब, उन्होंने गो फेस्ट की बोली लगाई है। गो फेस्ट कंपनी जिसका बोली जिसकी लग रही है, तो उस बोली में इसने बीजीबी एयरवेज के साथ मिल करके और इसमें गो फेस्ट की बोली में ये शामिल हुए हैं। तो इस न्यूज़ के चलते भी आज यहाँ काफ़ी गो फेस्ट में इस पे स्पाइस जेट पे अच्छा तेज़ी देखने को मिला है। तो आगे देखते हैं कि इसमें गो फेस्ट को कितनी हिस्सेदारी गो फेस्ट में ये ले पाते हैं और इनका तो दोनों का सेम बिजनेस है, आगे इनको काफ़ी फायदा इससे मिल सकता है। तो ये 2 अपडेट थे गो फेस्ट स्पाइस जेट पर जिसके चलते आज स्टॉक्स में वो तेज़ी देखने को मिली है। तो मित्रों ये थे आज के कुछ लेटेस्ट अपडेट जो आपके सामने रखे हैं। और जो मित्र लोग पहली बार चैनल को विजिट करें कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्कार, अगले वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।